ये संकल्प लेके चल रही हैं दीदी बरखा आनंद जी, जो हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे बीच हैं, आप मंचासीन हो और आप अपने संभाषण से हम सभी गुरु भाई गुरु बहन में एक उल्लास, एक उत्साह भर दें, ताकि अंडमान निकोबार के सभी द्वीपों पर शिव गुरु नाम का झंडा हर हृदय में फहरा जाए। तो आइए इस अनुरोध के साथ हम आप अब सुनते हैं दीदी बरखा आनंद जी को। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और पोर्ट ब्लेयर के इस मैदान में, इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि आप सबने एक शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया और उसमें आने का मौका मिला है। इस आयोजन में, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, शिव गुरु महोत्सव या शिव गुरु परिचर्चा, यानी इसमें शिव गुरु हैं, बाकी सब शिव के शिष्य हैं। ये मंच भी गुरु का मंच है और इस मंच से शिव के शिष्य ही आते हैं, जाते हैं, अपने गुरु की बात करते हैं। कोई विद्वान नहीं, कोई शास्त्र का ज्ञाता नहीं, किसी ने शास्त्र और ग्रंथों का अध्ययन किया हो और तब जाके बोलता हो, ऐसी बात नहीं है। बाकी सभी चीजों से शिव की शिष्यता इसी मायने में अलग है कि शिव की शिष्यता दिल से दिल तक पहुंचने की विधा है। आइए पहले हम इस पे बात करें कि ये है क्या, क्योंकि आप में से बहुत गुरु भाई गुरु बहन कुछ वर्षों से जुड़े हुए हैं। कोई 5 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से भी शिव शिष्य है, और किसी ने हो सकता है 1-2 साल पहले ही शिव को गुरु माना हो। अपने जीवन में हम सब बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन अगर उस काम को बिना समझे या उसका परिणाम जाने बिना करते हैं तो काम तो होता है, लेकिन परिणाम वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा होता है। शिव गुरु हैं और शिव की शिष्यता की बात विश्व के इतिहास में हजारों साल के जो ग्रंथ या शास्त्र उपलब्ध है, उसमें शिव के अनेक स्वरूप हैं। महागुरु महादेव के पहले से ही स्थापित बहुत सारे रूप हैं। महादेव, शिव, शंभु, शंकर, महाकाल, महामृत्युंजय, नीलकंठ हैं, उमा के पति हैं, चिता का भस्म रमाए हैं और निहंगी हैं, तीनों लोकों के अधिपति हैं और गृहस्थों के भी साकार आदर्श हैं। शिव के इतने रूप हैं जिसकी गिनती संभव नहीं। नटराज भी हैं और परम शांत, अघोरी, औघरेश्वर,
अपने आचार से सिखाते भी हैं, आचार्येंद्र हैं। अगर कोई कपालिक बन के जाता है तो कपालेश्वर हैं, अगर कोई अघोरी बन के जाता है तो अघोरेश्वर हैं, कोई उमा के पति के रूप में पूजा करता है तो उमा के पति हैं, गौरी शंकर हैं, और कोई गणेश के पिता के रूप में बुलाता है तो पिता के भाव से खड़े हैं। यानी जिस भाव से भी उस महादेव को हम पुकारते हैं, महादेव उसी भाव से हमको मिल जाते हैं, उसी रूप में। साहब ने कहा कि आपको महादेव जैसा नहीं बनना है, वो महादेव ही आपके जैसा बन जाता है। जैसे कि समंदर का पानी है तो वो समंदर में अथाह है, अथाह जल है उसमें, उसको ग्लास में रखिए तो वो ग्लास जैसा हो जाता है, कटोरी में रखिए तो कटोरी जैसा, और फिर से समंदर में डाल दीजिए तो समंदर के जैसा है, जिसकी गहराई पता नहीं चलती। पहली बार जब साहब का आगमन हुआ था अंडमान की धरती पे, वो दिन था नवंबर का पहला सप्ताह और 2018। आप सबको तो याद होगा, जो कुछ गुरु भाई गुरु बहन जो बैठे हैं, बड़े संजोग से मिल गए ये लोग भी। कहते हैं कि अगर भाव हो आपका करने का कुछ और करने जाइए, मनसा सही हो, नियत अच्छी हो, तो ये सारी कायनात भी, ये सारी दुनिया भी आपके उस नियत को, उस काम को करने में आपकी मदद करती है। और मनसा इतनी ही थी कि भारत के सभी राज्यों में महादेव की बात शुरू हो चुकी है, लेकिन अंडमान के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। और जिस तरह से साहब का आगमन हुआ यहाँ, सबके लिए आश्चर्य की बात थी। एक तरफ जहां बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में शिव गुरु महोत्सव का आयोजन होता है तो लाखों लाख लोगों की भीड़ हो जाती है। वैसी जगहों को अब छोड़कर साहब, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब, अब उन जगहों पे चले जहां पे कोई जुड़ा नहीं है, और जुड़ा भी है तो कुछ लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है। साहब ने कहा कि आप तो शिव गुरु के नाव पे सवार हो गए, आप तो महादेव को गुरु मानकर महादेव की जो नाव है उस पे सवार हो गए। तूफान आएगा तो बच जाइएगा, लेकिन उनका क्या, जो तट पे खड़े हैं, जो किनारे पे खड़े हैं और जो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कोई आएगा और मेरा सोया भाग्य जगाएगा। हम अपने जीवन की अच्छी से अच्छी बात दूसरों से बांटना चाहते हैं, बांटते भी हैं। मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा है, कोई नहीं पूछता, लेकिन हम फोन करके उसके घर जाकर ये बताते हैं कि मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, मैंने बगल में एक जमीन खरीद ली है, मेरे गांव में घर बन गया। देखिए, जीवन में जो भी अच्छी चीज आती है हम दूसरों में बांटने चले जाते हैं, और मेरे जीवन में शिव गुरु के रूप में आए। तो जो सबसे सुंदर चीज हमको इस जीवन में मिली, हम उसको भी दूसरों में बांटना चाहते हैं। शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने भी ऐसा ही किया। शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, उसकी व्याप्ति, उसका प्रयोजन, यानी जब शुरू हुई तो उससे पहले क्या हुआ, जब शिव का शिष्य इस धरती पे आए तो क्या हुआ, और उनका इतना महादेव का काम करना या महादेव का संदेश पहुंचाना, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में सुबह से टुकड़े में ही सही लेकिन बात हो रही है। कम शब्दों में कहें तो सन 1948 में साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ सिवान जिले में। 31 अक्टूबर का दिन था और सन 1948।
अंडमान की धरती इस बात को जानती है कि जब आजादी मिली थी तो इस धरती के रहने वाले लोगों ने कैसा महसूस किया होगा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हर जगह तो आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन ये धरती एक और नाम से पूरे भारत के लोग जानते हैं। आप ज्यादा जानते हैं। यहां एक ऐसा जेल बनाया गया और उस जेल में जिनको रखा जाता था, कहा जाता था कि काले पानी की सजा दी जाती है, यानी चारों तरफ पानी ही पानी है, कोई यहां से बच के नहीं जा सकता। इसलिए सजा के लिए इस जगह को चुना गया। लेकिन कालांतर में जब देश आजाद हुआ और जो यहां आए यहीं के होके रह गए, बस गए। इस धरती को उन्होंने अपनी मां बनाया, अपनी जगह बनाई, और यही काले पानी के बीच बना हुआ, समंदर के बीच बना हुआ ये टापू आज दुनिया के लोग इस जगह को देखने आते हैं। यानी पहले जो इसकी पहचान थी, इसकी पहचान बदली, यहाँ के लोगों ने बदला, अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से दुनिया के लोगों को यहाँ आके अच्छा लगता है। एक दिन ऐसा भी हो कि लोग इस धरती पे इसलिए भी आए कि शिव की शिष्यता कितनी सुंदर है, जो यहाँ पल्लवित है, पुष्पित है और सुगंधित है। उस समय जब साहब के साथ हम लोग आए, 2 नवंबर सन 1918, 2018 जिस समय हम लोग आए यहाँ, 2018 के उस शाम में 3 नवंबर को यहाँ की चर्चा थी बम्बू फ्लैट में। भाई अभिभूषण हैं जो यहाँ मौजूद हैं, और उस समय यहाँ की जो गुरुबहन हैं रामकुमारी जी और इनका परिवार, बड़ा संयोग था कि सबको ही मिल गया। हम लोग जानते नहीं थे, मिल गया। कल कार्यक्रम था और हम लोग को पता नहीं था कि कितने लोग आएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कि कितने लोग थे। साहब ने कहा, समंदर के किनारे एक जगह पे हम लोग रुके हुए थे, रात हो गई तो साहब के साथ हम लोग उस किनारे पे आके बैठे। साहब ने कहा, देखो उस जहाज को जो समंदर में दिख रहा है, एक जहाज की बत्तियां दिख रही थी। उन्होंने कहा कि ये जीवन भी एक समंदर है, और इस समंदर में जैसे ये जहाज बहता है ना, वैसे ही एक जीवात्मा इस शरीर में आती है और वो इस जगत में अब चली। इस जहाज के सुरक्षा के लिए हर जगह लाल बत्तियां लगी होती हैं, जो बताती हैं, इस जहाज पे रहने वाले, चलने वाले को बताती हैं कि लाल बत्ती जहां जहां लगी है वहां से सावधान रहिएगा, मतलब उधर नहीं जाना है, नहीं तो जहाज फंसेगा। रास्ता दिखाती है कि इस रास्ते पे चलिएगा तो सुरक्षा है, शांति है और सब कुछ है जो आप चाहते हैं। इस जीवन के भवसागर में साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव का शिष्य बनने की विधा दी। उन्होंने कहा, उनका ये संदेश, शिव जन जन के गुरु हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। जब उन्होंने कहना शुरू किया था, लोगों ने कहा कि वो भगवान तो है ही, हम उनको गुरु क्यों बनाएं? भगवान महादेव को गुरु बना के तो हम छोटा करेंगे। साहब ने कहा कि शिव के 2 रूप हैं, एक है दानदाता का और एक है ज्ञानदाता का। दानदाता जो स्वरूप है, जिसमें महादेव जो मांगिए सो दे देते हैं, उससे तो दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्ञानदाता स्वरूप से दुनिया के लोग न जाने क्यों नहीं जुड़े। क्योंकि चीजें अच्छी लगती हैं, क्योंकि सामान अच्छा लगता है, क्योंकि ये संपत्ति और वैभव अच्छा लगता है, लेकिन ज्ञान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें सीखना पड़ता है, उसमें परिमार्जन करना पड़ता है। और गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। महादेव जब गुरु होंगे तो अपने शिष्य को कैसा बनाएंगे? अपने जैसा।
कोई भी गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। महादेव के बारे में जो भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वो महादेव कैसे हैं? भोला बाबा, और काल को भी जिससे डर लगता है, महाकाल। यानी काल के अंदर में पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के लोग हैं, लेकिन काल भी जिससे डरता है वो है महाकाल। और जगत गुरु शिव का जो स्वरूप है उससे बहुत कम लोग जुड़े। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि महादेव से हमको लगता था कि भगवान है वो, हम कैसे जुड़े, हमको आता क्या है, हम लोग सामान्य तो हैं, अति सामान्य लोग हैं, न संस्कृत आती है, न वेद पढ़ने आता है, न पुराण आता है, न कथा जानते हैं, कुछ जानते ही नहीं हैं, तो माने कैसे और करें कैसे। इसको बहुत ही सरल ढंग से उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि वो भगवान भक्त बनकर जाना बहुत कठिन है, उन तक पहुंचने के लिए भक्त बनना पड़ता है, और भक्ति का रास्ता कठिन है, श्रम साध्य है, बहुत साधना है उसमें, तो न जाने कितने जन्म लगेंगे। लेकिन गुरु के रूप में महादेव, शिष्य कैसा भी हो, अगर वो गुरु हैं तो उस शिष्य के अविकसित मानसिक स्तर तक पहुंचकर ज्ञान देने की जिम्मेदारी लेते हैं। जिस तरह कोई भी मास्टर करता है, जिस तरह कोई भी शिक्षक करता है। बच्चा जब उसके पास पढ़ने आता है तो मास्टर बीए पास है, लेकिन बच्चा जब पढ़ने आता है तो मास्टर कैसे पढ़ाता है? वो कहता है बउआ बोलो अ, बोलो क, लाइन जो है ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो। वो बीए पास है, लेकिन बच्चे का दिमाग जो समझ सकता है, वो मास्टर बच्चे के उस स्तर तक पहुंचकर और तब ज्ञान देना शुरू करता है। और एक दिन धीरे धीरे वो बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता था, एक दिन ऐसा होता है कि वो बीए पास करता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। यानी समय और ज्ञान धीरे धीरे उसका परिमार्जन करता है, और एक दिन वो अपने गुरु से भी बड़ा बन जाता है। हमारे आपके जीवन में महादेव गुरु बनकर आए, और साहब का ये संदेश भी आया कि 3 सूत्रों के माध्यम से हम अपने मन को उस महादेव के नजदीक कर सकते हैं। अब मन को उस महादेव के नजदीक कैसे करें, इसके लिए है ये तीनों विधा। पहला सूत्र, मन ही मन अपने गुरु शिव से ये कहना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। शांति मन के अंदर की चीज है, बाहर से अभी बहुत हलचल है। अगर हम कहें भी कि आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइएगा, सन्नाटा हो जाएगा, लेकिन अंदर तो हलचल ही है। और अगर मन में हलचल है तो शरीर कभी शांत हो ही नहीं सकता। कोई पैर इधर करेगा, कोई हाथ इधर करेगा, कोई बगल वाले से बात करेगा, कहीं भी बैठा हो वो, तब भी वो ऐसा करेगा। कोई मुंह में कुछ डाल के चबाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि उसका मन तो बेचैन ही है। वो कहीं बैठा है लेकिन उसका मन वहां नहीं। तो मन यहाँ नहीं है तो शरीर पे उसका असर दिखता ही दिखता है। आप देख के समझ जाइएगा कि वो व्यक्ति मन से आपके साथ है या नहीं है। जैसा हमारे जीवन के रिश्ते में होता है। हमारे जीवन में कितने रिश्ते हैं, माता पिता के, भाई बहन के, पति पत्नी के, बच्चों के। कितने रिश्ते ऐसे हैं 20 साल हो गए शादी के, 25 साल हो गए, लेकिन मन में प्रेम नहीं हो सका। विवाह हो गया है तो निभा दिया है, मन में प्रेम पैदा नहीं हुआ। प्रेम नहीं हुआ तो परवाह नहीं हुई, निभाया, परवाह नहीं की। महादेव को गुरु बनाकर भी हम निभाते तो हैं, लेकिन परवाह कर सकते हैं अगर तो परवाह करिए, क्योंकि वो मेरा है। जैसे मेरा बच्चा मेरा है, जैसे मेरा परिवार मेरा है, जैसे मेरी
चप्पल मेरी है, जैसे मेरे कपड़े मेरे हैं। वो कपड़ा निर्जीव, वो चप्पल निर्जीव, वो पॉकेट में रखा हुआ पैसा भी निर्जीव है, लेकिन मेरा है तो हमको पता होता है कि मेरे बैग में कितना पैसा है। पैसा नहीं बोलता, ये साहब ने बार बार कहा। पैसा नहीं बोलता आपको कि दीदी हम आपके बैग में हैं और इतना है, इतना रुपया और इतना पैसा है, वो नहीं बोलता। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि मेरा है वो। इसी तरह महादेव मेरा है तो हम उस महादेव की परवाह भी करेंगे। दूसरे सूत्र में हम शिव की चर्चा करते हैं। हम किसी की बात क्यों करते हैं? क्यों हम भी इतनी दूर से आए? क्यों आप भी अपने अपने जगह से आए हैं? कहीं ना कहीं हमारे मन में महादेव का आकर्षण तो काम करता है। ठीक है, कितनी हलचल में है हम लोग, जीवन में भी, घर में भी, यहाँ भी। गोद में छोटे बच्चे हैं, बच्चा रो रहा है, माँ उसको गोद में लेकर घूम भी रही है। पति के लिए रोटी भी बनाती है उसी हाथ से, बच्चा रो रहा है उसको भी खिलाती है, घर के सारे काम भी करती है। पति शिव से हैं भी तो वो दुकान पे गए हैं, बाजार में सामान बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, लेकिन मन में अपनों की स्मृति तो चल ही रही है। जो अपना है वो हमेशा याद ही रहता है, उसको हम भूलते नहीं हैं। और जिस तरह हम अपनों की याद के लिए कोई साधना नहीं करते, मंत्रों का जप नहीं करते, उसी तरह महादेव मेरा हो जाए इसके लिए भी हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। महादेव याद रह जाए, शिव याद रह जाए, इसके लिए तीनों सूत्र बस करने की जरूरत है। और इन तीनों सूत्रों को करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां भी हैं आप, जैसे भी हैं, कर सकते हैं। महागुरु महादेव है वो। कोई शरीरधारी गुरु होगा तब भी हम उसको प्रणाम करेंगे, और वो तो महादेव ही है। महादेव ने खुद को महादेव नहीं कहा, महादेव ने नहीं कहा कि मुझको प्रणाम कहना, महादेव ने नहीं कहा कि मेरा प्रचार करना, महादेव को इसकी जरूरत नहीं। लेकिन महादेव की दुनिया में हम आप रहते हैं। ये समंदर महादेव का, ये धरती महादेव की, ये आकाश महादेव का, ये सूरज चांद महादेव के, ये सांसें मेरी आपकी जो है महादेव की दी हुई है, ये जीवन, ये शरीर, ये दिल, ये दिमाग, ये सब कुछ उनका दिया हुआ। आप ही का दिल है ना, कितनी बार धड़केगा आपको मालूम है? आप ही का तो दिमाग है, मेरा ही तो है। अभी 1 मिनट के बाद आपके दिमाग में किसके लिए क्या बात आएगी आपको भी पता नहीं। अभी जिससे प्रेम करते थे, अगले दिन पता चल रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन वही हो गया। मेरा ही तो दिल है, किसी को प्रेम करता है और किसी से नफरत करता है। दिल तो मेरा है, इस दिल पे भी मेरा नियंत्रण नहीं है, इस जीवन पे नहीं है, अपनी सांसों पे नहीं है। लेकिन तब भी हमको अहंकार होता है कि मेरा है ये। और जिस दिन हमारा मन ये समझ जाता है कि महादेव के नियंत्रण में ही सब कुछ होता है, उस दिन हम समर्पित होना सीखते हैं। समर्पण, एक निष्ठता। शिव की शिष्यता में कुछ भी अस्थाई या अनिवार्य साहब ने नहीं कहा। उन्होंने कहा सिर्फ शिष्य भाव अस्थाई होना अनिवार्य है, धीरे धीरे होता है, एक दिन हो जाता है, फिर वो बदलता नहीं। विचार बदलते हैं, भाव टूटते हैं, प्रेम नहीं टूटता। किसी से हो जाए, लड़की से हो जाए तो सारी दुनिया के लोग एक तरफ हो जाते हैं, और जिससे प्रेम हो गया है उसी से शादी करेंगे, किसी से नहीं करेंगे। नहीं शादी होगी तो कुंवारे रह जाएंगे, लेकिन दूसरे से नहीं करेंगे। यानी प्रेम बदलता नहीं है, पैदा 2 सत्ता में होता है, लेकिन दोनों को एक कर देता है। तो महादेव की शिष्यता भी हमको और आपको महादेव से एक करती है। ये तीनों सूत्र आप सुन रहे हैं लगातार कि हमारे जीवन में महादेव के लिए भाव पैदा करते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि भाव पैदा हो जाता है। जब भी हम किसी से समाज में या दुनिया में गुरु और शिष्य की बात करते हैं तो वो कहता है कि गुरु दीक्षा देते हैं और शिष्य को गुरु दक्षिणा देना पड़ता है।
कोई भी शरीरधारी गुरु सदगुरु श्रेणी के कोई भी व्यक्ति अगर होंगे तो वो यही कहेंगे कि गुरु दीक्षा देते हैं, शिव गुरु होंगे तो दीक्षा कैसे देंगे। शायद आपके मन में भी ये विचार, ये भाव पैदा हुआ हो किसी दिन, शिव दीक्षा कैसे देते हैं, क्योंकि शिव तो शरीर में नहीं है। कोई गुरु शरीर में होगा तो कान में मंत्र देगा, कोई साधना बताएगा, उपासना बताएगा, मंत्र का जप बताएगा। महादेव तो शरीर में नहीं, वो क्या बताएंगे, वो तो दिखते ही नहीं। शिव की शिष्यता में दीक्षा का जो प्रारंभ है, शास्त्रों में तो लिखा है दीप जलता है और पाप का क्षय होता है। दीप ज्ञानम क्षयते पापम, मतलब दीप ज्ञान का जब जलता है तो पाप का क्षय होता है। साहब हरिनानंद जी ने दीक्षा शब्द की जो व्याख्या दी, उन्होंने कहा दीक्षा यानी कि ये विचार मेरे मन में आना कि शिव मेरे गुरु हैं। इनिशिएशन, प्रारंभ होना, शुरुआत होना, मेरे मन में इस विचार का प्रवेश करना कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं। सिर्फ विचार, इस विचार में हो सकता है कि विश्वास नहीं हो सकता है श्रद्धा नहीं हो, समर्पण भी नहीं हो, आसान नहीं है ये होना। इस विचार का प्रवेश करना ही शिव की शिष्यता में दीक्षा है। यानी महादेव है सूक्ष्म और हमारा मन कैसा है, इस मन के भाव कैसे है। हम कहते हैं ना ये पति है ये पत्नी है, ये पति का भाव है ये पत्नी का भाव है, दोनों तरफ भाव है। रिश्ते तो भाव से ही बनते हैं, विचार से रिश्ते नहीं बनते। धरती पे नहीं बनते तो आकाश में क्या बनेंगे। धरती पे भी रिश्ता बिना भाव के नहीं बन सकता, विचार में रिश्ते नहीं बनते। प्रारंभ हो सकता है, एक विचार है, बड़ा अच्छा आदमी है, काश मेरा भाई होता, भाई होता तो रक्षाबंधन में इसको राखी बांधेंगे। और जब रक्षाबंधन आता है तो हम कहते हैं आप बिल्कुल मेरे भाई जैसे लगते हैं, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूं। बहन का भाव पैदा हुआ है, किसी से प्रेम का भाव पैदा होता है। यानी शारीरिक उपस्थिति में भी भाव के बिना रिश्ते नहीं बनते। महादेव से बिना भाव के रिश्ते बनेंगे कैसे। महादेव तो भाव सत्ता है और दीक्षा महादेव देने आएंगे नहीं, शरीर में दिखते नहीं हैं, तो कैसे होगा ये। साहब ने कहा कि ये विचार आना ही शिव की शिष्यता की शुरुआत करता है। और जब शिव की शिष्यता आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में प्रवेश करती है, क्योंकि विचार दिमाग में होते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि विचार दिल में होता है। विचार दिल में होता है। दिल में क्या होता है बताइए, क्या होता है। हाँ, क्योंकि जब हम दिल की बात करते हैं तो कहते हैं कुछ कुछ होता है क्या होता है पता नहीं चलता। हाँ, तो विचार कभी भी दिल में नहीं पैदा होता, दिल में भाव पैदा होता है, दिल में प्रेम पैदा होता है। लेकिन विचार, सोच, बात दिमाग में पैदा होती है। और शिव की शिष्यता दिमाग में ने सुना है जरूर, लेकिन जैसे ही ये दिल में प्रवेश करती है ये बन जाता है भाव। जैसे कि कोई बिया है, विचार, विचार मतलब मान लीजिए एक बीज, और उस बीज को अगर धरती में लगा दीजिए तो पौधा निकलेगा कि नहीं। वो पौधा यानी कि भाव, भाव भी टूट सकते हैं, पौधा कुचल सकता है। कोई अभी अभी भाव में आए थे और किसी ने खराब से कह दिया तो हम इस हॉल से उठ के चले जाएंगे। बेकार आए थे, शिव चर्चा में आए थे इतना सोच के, उसने अच्छे से बात नहीं की, इसलिए हम अब जा रहे हैं। भाव टूट गए, पैदा हुआ था टूट गया। आपने कभी सुना है प्रेम टूटता हो? प्रेम कभी टूटा है? चाहे वो इंसान का इंसान से हो जाए, चाहे इंसान का खुदा से हो जाए, चाहे इंसान का स्वयं महादेव से हो जाए, प्रेम कभी नहीं टूटता। वो पूरी दुनिया एक हो जाए,
प्रेम नहीं टूट सकता। वो खुद को मिटा देगा लेकिन टूटेगा नहीं, बदलेगा नहीं। इसीलिए कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाये, दो नहीं समा सकते उसमें। जब भी प्रेम की बात होती है धरती पे, हम लैला मजनू की बात करते हैं, हम सिरी फरहाद की बात करते हैं, हम मोहब्बत का उदाहरण देते हैं, प्रेम का, और कभी कभी किसी भक्त का, कभी कभी किसी शिष्य का भी उदाहरण देते हैं, कभी मीरा का भी देते हैं कि मीरा कृष्ण के प्रेम में कैसी लगन लगी उसको। एक मीरा कृष्ण के प्रेम में पड़ी जब, तो क्या हुआ था? मीरा रानी थी, महल में रहती थी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। राधा रानी क्या कहने लगी? मीरा रानी दीवानी कहने लगी। अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना साहब और दीदी नीलम आनंद जी के बारे में। आप उनके बारे में कितना जानते हैं ये मुझको नहीं पता, शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्योंकि जिसके बारे में आपको किसी ने बताया नहीं, आप उसके बारे में कैसे जानेंगे। साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो शिक्षा जगत में बहुत ऊंचे पद पे उनके पिता थे। उस समय बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एक ही था, बिहार, और उसके एजुकेशन डायरेक्टर का बेटा जो आज हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब हरिंद्रानंद जी हैं, जिनसे उनका विवाह हुआ। मां नीलम आनंद राज परिवार मनातूगढ़ की बेटी, झारखंड है आज वो, पलामू जिला है, उसमें एक मनातूगढ़ जो किला जैसा घर था, अब तो खंडहर हो गया वो। उसकी बेटी नाजों से पली और पूरे घर में सारे जो भी सुविधाएं होती हैं स्वाभाविक है उपलब्ध थे। जब साहब हरिंद्रानंद जी के साथ उनका विवाह हुआ सन 1972 में, 1974 में साहब ने शिव को अपना गुरु माना। लेकिन 12 वर्ष की आयु के जब वो थे, जैसे हमारे आपके बीच कुछ बच्चे बैठे हैं, कोई 12 साल का है, कोई 15 साल का है, कुछ बच्चे बैठे हैं। 12-15 साल के बच्चों के जीवन में क्या होता है? मोबाइल पे देखना, वीडियो गेम खेलना, अभी के समय में यही होता है। जब साहब थे 12 साल के, उस समय के बच्चे खेलते थे कबड्डी, कैरम, लूडो, यही खेलते थे, यानी खेल था उनके जीवन में। साहब हरिंद्रानंद जी जो 12 साल की आयु में, उससे भी पहले शिव की तस्वीरों पे पानी से, पाइप से पानी गिरा रहे हैं, और तस्वीर जो है वो कागज की होती थी उस समय। कागज की तस्वीर गल के गिर जाती थी। उनकी माँ कहती, क्या कर रहे हैं बरकू आप? वो कहते, मैं देखता हूं कि महादेव में कितनी ताकत है। महादेव कागज का है, गल के गिर गया। और 12 साल की आयु होते होते उनके जीवन में कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि चमत्कार सीख सकते हो। चमत्कार सीखने की भावना जागी। उस समय उन्होंने कुछ गुरु लोगों की जो तलाश की, उसमें कोई शमशानी भी मिला, कोई कपालिक भी मिला, किसी ने शमशान साधना सिखाई, किसी ने मंत्रों का जप करना सिखाया, किसी ने कुल कुंडलनी साधना सिखाई। ये सब करते हुए भी साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन की प्यास नहीं बुझी। और इधर घर का हाल ये था कि उनकी माँ राधा देवी को आसपास के लोग कहने लगे थे कि आपका जो बेटा है बड़ा वाला बिगड़ गया, क्योंकि वो अघोरी हो गया है, क्योंकि वो शमशान में जाता है। मतलब जो शमशान में जाता है वो दुनिया की नजर में बिगड़ गया। तो इनकी माँ थी वो, उनको दुख हुआ। उन्होंने दुखी मन से अपने बेटे हरिंद्रानंद जी से कहा, बरकू, लोग कहते हैं कि आप विक्षिप्त हो गए हैं, लोग कहते हैं कि आप बिगड़ गए हैं। मैं माँ हूं, मुझको सुन के बुरा लगता है। आपके पिता इतने बड़े अधिकारी हैं,
शिक्षा जगत के, आप पढ़िए ना, कोई बड़े अफसर बनिए। आपके बाद 3 भाई बहन हैं, आपको देखकर वो लोग सीखेगा। हम भी अपने घरों में कहते हैं, जो बड़ा बच्चा होता है उसको कहते हैं कि अरे तुम बनो, नहीं तो बाकी भाई बहन भी बिगड़ जाएंगे। वो भी उस दिन यही कह रहे थे। सोचिए, 12 साल की उम्र में साहब हरिंद्रानंद जी ने अपनी माँ से कहा था, माँ, स्कूल में मेरे मास्टर कहते हैं कि भगवान जो हैं उनके बारे में जब बताते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि हम लोग का जन्म कैसे हुआ, तो मास्टर साहब बताते हैं कि भगवान के पास से आए हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग यही कहते हैं, बच्चा कहाँ से आया है? भगवान के पास से आया है। और किसी की मौत हो जाती है तो लोग कहते हैं कि भगवान के पास चला गया। यानी ये बात तो तय है कि आता भगवान के पास से है और जाता भगवान के पास है। साहब हरिंद्रानंद जी ने अपनी माँ से कहा, माँ, जब एक इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास जाता है, वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता? मैं चाहता हूं कि भगवान इंसान के पास आए और एक दिन मैं लेकर आऊंगा। देखिए, उस दिन जो उन्होंने कहा था, सन 1974 का वो समय था जब उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। और बाद के 8 सालों तक उनको लगता था कि सच में गुरु हैं भी कि नहीं महादेव। लेकिन उनके जीवन में घटनाएं होने लगी, चमत्कार होने लगे, और धीरे धीरे उनके मन ने ये समझ लिया कि शिव सचमुच में गुरु हैं वो, दिखाई नहीं देते। ठीक वैसे ही जैसे हम समझते हैं कि सांस लेते हैं, सांस देते हैं, तब न जीवित है। हवा चारों तरफ है, वो हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर उस हवा में ऑक्सीजन ना हो, हम सांस ले ना सकें, छोड़ ना सकें, तो हम जीवित रहेंगे? वो हवा दिखाई तो नहीं देती। वैसे ही उनके मन ने ये महसूस कर लिया कि महादेव दिखाई नहीं देता लेकिन है। और तब उन्होंने दूसरों से कहना शुरू किया। तब तक पहली बार बीपीएससी की परीक्षा में बैठे वो और डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा उन्होंने पास कर ली। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि जो दिन रात शमशान जाता है वो इतनी बड़ी परीक्षा एक बार में कैसे पास कर गया। लोग साधु बनने के लिए अपने घर को छोड़ देते हैं, लोग तपस्या करने के लिए ब्रह्मचारी बनकर हिमालय की गोद में चले जाते हैं। ये कैसे साधु, ये कैसे संत जिन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं, जगत में जीते भी रहे, पढ़ाई में पास करते भी रहे। पिता चाहते थे कि कोई पदाधिकारी बनिए तो पदाधिकारी भी बन गए, लेकिन उनके जीवन का एक ये पहलू है और उनके जीवन का दूसरा पहलू, जब उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। और जब बनाया तो बनाया, प्रेम बदलता नहीं है, बना लिया तो अब वही मेरे हैं, अब दूसरे रास्ते पे हम नहीं जाएंगे। तो बाद में लोगों से उन्होंने कहना शुरू किया। पहले महोत्सव में जैसे आज क्या हुआ कि जब 10 बजा तो 2-3 जो भाई है हम लोग के साथ, उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। मुझको हंसी भी आई, तो मैंने कहा कि जितना महादेव की दया से बात हुई होगी उतने लोग तो आ ही जाएंगे। लेकिन मुझको उस समय याद आया कि जब साहब हरिंद्रानंद जी ने मां नीलमानंद जी के साथ पहला शिव गुरु महोत्सव बिहार में किया था, तो क्या आपको पता है उस समय कितने लोग थे उसमें? कितने थे? कभी सुना है किसी से? 13 लोग थे बस। शिव गुरु महोत्सव पहली बार जब हुआ था बिहार में, गढ़ बरवारी एक शमशान स्थल है, उसी के मंदिर के प्रांगण में बांस की झाड़ियां थी चारों तरफ और 13 लोग थे बस। अब आपको विश्वास होगा कि उस दिन 13 लोग थे और साहब हरिंद्रानंद जी ने यह कहा था सबके बीच कि आज जो 13 लोग हैं, कल को ये 13 करोड़ होंगे। ये कौन सा विश्वास था उनका, ये कौन सा बल था उनका? उनके गुरु शिव का।
मुझ में ताकत नहीं, आप में ताकत नहीं, लेकिन महादेव तो असीम है, अनंत है, उनमें तो ताकत की बात ही नहीं है। सारी ताकत, सारी ऊर्जा तो उन्हीं से आती है। तो उस बल से कहा, और आज दोबारा इस धरती पे शिव गुरु महोत्सव हो रहा है। आने वाले समय में हम हो ना हो, शिव की शिष्यता तो रहेगी। शिव की शिष्यता की जो खुशबू आपने बिखेरी है वो भी रहेगी, और लोग शिव शिष्य बनकर दूसरों को शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि अब समय भी हो रहा है और अब हम लोग भी विदा होंगे, आप भी विदा होंगे। एक छोटी सी घटना जिससे हम लोग सीखते हैं बहुत कुछ। एक आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे, एक गुरु थे। गुरु वृद्ध हो गए। उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा आश्रम बन गया है मेरा, इतने शिष्य रहते हैं, कल को मेरे इस शरीर का अंत होगा, फिर इसको कौन संभालेगा। तो उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। परीक्षा लेते हैं गुरु। परीक्षा जब ली तो धीरे 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 करके सारे शिष्य छंटते चले गए। अंत में 2 शिष्य बचे। गुरु ने सोचा कि अब दोनों शिष्य जो है बराबर है, इसमें से कौन सबसे अच्छा है पता नहीं चल पा रहा है। दोनों के अंक बराबर आए। तो उन्होंने सोचा कि एक और परीक्षा तब ली जाए। तो उन्होंने कहा, एक गेहूं के दानों की पोटली थी, 2 पोटली बनाई, दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा कि एक तुम्हारे लिए है और एक तुम्हारे लिए है, और ये कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं, लौटूंगा तो जो मैंने तुमको दिया है ना, ये मुझको वापस चाहिए। मतलब तुमको अमानत देके जा रहा हूं, रखना, लौटने पे मुझको वापस करना। गुरु चले गए। पहले शिष्य ने सोचा, गुरु की दी हुई चीज है, बेशकीमती है, इसको तो बहुत संभाल के रखना चाहिए। तो उसने अपनी तिजोरी में जाकर उसको बंद कर दिया। गुरु की दी हुई चीज है, भाव तो बहुत अच्छे थे। दूसरे शिष्य ने सोचा कि गुरु ने दिया है, थोड़ा सा ज्ञान था उसको, उसने सोचा रख दूंगा कहीं खराब ना हो जाए। तो आश्रम के पीछे जो जमीन थी, उसने क्या किया, उसको खेत बनाया, जमीन को, और खेत की क्यारी बनाई, और गेहूं के दाने को उन खेतों में लगा दिया। 3 महीने बाद गुरुजी लौटे वापस। पहले शिष्य को बुलाया और कहा कि जो मैंने तुमको दिया था वापस करो। उस शिष्य ने कहा, गुरुजी बहुत अच्छे से रखे हैं। गया दौड़ के लाने, निकाला, लाया, पोटली खोली गई तो क्या हाल हुआ होगा? क्या? दाने सब सड़ गए थे, क्योंकि पोटली में बांध के रख दीजिएगा तो वो सड़ ही जाएगा। और दूसरे शिष्य को बुलाया, कहा कि मेरी पोटली वापस करो। अब वो शिष्य घबरा गया। उसने कहा, गुरुजी मेरे हाथ में नहीं है। गुरु ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में नहीं है तो कहाँ है? तो उनको हाथ पकड़ के पीछे लेकर चला गया और पीछे दिखाकर बोलता है, ये जो खेतों में बालियां है ना गुरुजी, आपके वो थोड़े से जो गेहूं के दाने थे उसी का परिणाम है ये। तो अब मैं कैसे दूं? अब सोचिए गुरुजी ने किसको चुना होगा? उसको जिसने गुरु की दी हुई चीज को और बढ़ाया। एक दिन साहब यहां आए, उन्होंने शिव की शिष्यता का दान दिया, शिव का ही दान दे दिया। कहा कि तुम लोग बढ़ाना, और गुरु का आदेश था, ये शिव का आदेश था, जो तुम करते हो दूसरे को करने को कहना। गुरु के आदेश को उसने दूसरों तक पहुंचाया। साहब हरिंदरानंद जी ने दूसरों तक पहुंचाया और कहा इसको बढ़ाना। हम शिव के शिष्य बन के अगर घर में बैठे रह गए तो वो शिष्यता बढ़ेगी या मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसको धरती पे लोगों के दिलों में स्थापित कर दीजिएगा तो वो बढ़ेगी। एक बिया 1000 बिये को पैदा करता है।
एक पेड़ लगता है एक बीए से, लेकिन वो पेड़ जब लग जाता है तो उसमें 1000 बीए पैदा होते हैं और उससे 1000 पौधे बनते हैं जो विशाल बगीचे का निर्माण करते हैं। शिव की शिष्यता शुरू हुई थी एक ही दिल से, एक दिल में ही प्रवेश हुआ था, साहब हरिनानंद जी के दिल में। दीदी नीलम आनंद जी ने उसका पोषण किया, साथ दिया। एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए वो चले। महल में पली बेटी अपने पति के साथ गांव गांव शहर शहर गई, इस बात का संदेश लेकर कि शिव को अपना गुरु बनाइए। इस उद्देश्य में, इस काम में उनकी कोई कामना नहीं थी। न तो ये थी कि मुझको भोग मिले, न तो ये थी कि मुझको मोक्ष मिले, न तो ये थी कि मुझको सम्मान मिले, न तो ये थी कि लोग मुझको जाने। बस इतनी ही कामना थी कि मेरे गुरु शिव जो हैं इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य कौन है तो शिव है, सुंदर कौन है तो शिव है। जिसका क्षय नहीं होता कभी वो कौन है तो शिव है। और गुरु के रूप में जो परम अतुलनीय शांति देते हैं वो भी शिव है। तो साहब हरिनानंद जी ने और दीदी नीलम आनंद जी ने इस काम को जन जन तक पहुंचाया। आइए हम सभी भी अपने जीवन में इस काम को आगे बढ़ाएं। शरीर खत्म होता रहेगा, फिर से शरीर का जन्म होता रहेगा, आत्मा नहीं मरती। ये हम नहीं कहते, हजारों साल के इतिहास में हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। बहुत बातें जो उन्होंने उस समय कही आज विज्ञान साबित करता है। ये शरीर है नश्वर, खत्म होगा, लेकिन ये जीवात्मा नश्वर नहीं है, ये शिव का अंश है। 70-80 साल के जीवन के लिए तो बहुत सारी योजना है। कितने जगह घर बनाएंगे, कितनी गाड़ी खरीदेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, कितनी चीजें होंगी, कितने गहने होंगे। 70, 80, 90 साल, इससे ज्यादा ये जीवन नहीं रहेगा। कितना रहेगा ये भी नहीं जानते हम, लेकिन उसके लिए तो बहुत सारी योजना है, बहुत सारे प्रबंध है। इस जीवात्मा की जिसकी उम्र हजारों साल की होगी या पता नहीं कितनी होगी, जब शिव का अंश है तो शिव ही है। यह जो जीवात्मा है, इसकी जो यात्रा है, इसके लिए हमने क्या सोचा है? दुनिया भोगने के लिए है, भोगिए, लेकिन भुक्त नहीं होइए। ये हॉल लिया है कार्यक्रम के लिए तो हॉल में कार्यक्रम करिए और चलिए। ये धरती पे आए हैं तो रहिए, अच्छा भोजन करिए, अच्छा पहनिए। शिव के शिष्य तो हर जगह आनंद में ही रहते हैं। वो नमक रोटी खा के भी उतने ही खुश रहते हैं जितना कोई हलवा पूरी खा के होता है, तो रहते ही रहते हैं। लेकिन इस जगत में भोग को भोगिए जरूर, भुक्त मत हो जाइए। गाड़ी खरीदते हैं अपने लिए, गाड़ी में एक खरोच आ जाती है तो मन घोर हो जाता है। कपड़ा खरीदते हैं, अच्छा लगेगा, कपड़े में एक खरोच लग जाए तो मन घोर हो जाता है। तो साहब ने कहा इस मन को इतना मजबूत बनाओ कि ये मन एक दिन कहे कि कुछ भी ना रहेगा तो महादेव तो रहेंगे। वो महादेव तो असीम है, अनंत है, और उसकी ताकत का कोई लेखा जोखा नहीं है। शास्त्रों ने कहा कि अग्नि स्तंभ की तरह, जैसे जिसका ना आदि पता है ना अंत पता है, स्वयं भू कहा गया उनको। उसी शिव को, जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाने का ये आवाहन है साहब हरिनानंद जी का। इस आवाहन में आइए हम सभी शामिल हों, और चाहे आप फिर मिले ना मिले, लेकिन अपने जीवन में बस इतना करिएगा कि मन ही मन उस शिव से दया मांगिएगा। कहीं भी कोई मिले तो उससे महादेव की बात करिएगा। शायद आपके मन में भी महादेव प्रवेश कर जाए। जिसकी बात हम सबसे ज्यादा करते हैं, नींद में भी वही दिखाई देता है। और उस महादेव को जैसे आता है वैसे ही प्रणाम करिएगा। माला पे जप कर सकते हैं तो माला पे करिएगा, कुछ भी नहीं आता है तो सांसों पे करिएगा। सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम, इस सांसों की माला पे मैं शिव का नाम जप लूं। इस सांसों की माला का की कोई गिनती नहीं होती। जब जन्म हुआ तो शुरू हुई, जब शरीर खत्म होगा तो खत्म होगी। यानी इस पूरे जीवन के माला पे उस शिव का नाम हम जप सकें, ऐसी दया मेरे गुरु शिव हम सबों पर करें। हमारा आपका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, और हम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में, जैसा भाई
अनु जी ने कहा, अर्चितानंद जी ने कहा, गुरु दक्षिणा वही होती है, शिव शरीर में नहीं। आपके कपड़े की जरूरत नहीं उनको, आपके पैसे की जरूरत नहीं, आपके फल आपकी मिठाइयों की जरूरत नहीं, भाव की जरूरत है। जिस तरह किसी भी रिश्ते में भाव की जरूरत होती है, शिष्य भाव दे सके, ये तीनों सूत्र निस्वार्थ भाव से कर सके, ये तीनों सूत्रों का जो हम करने का तरीका है, प्रक्रिया है, यही गुरु दक्षिणा है। क्योंकि कृतज्ञता, एहसान मानना, अपने गुरु के लिए झुकना, यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। हम अपने गुरु को ये दे सकें। और जैसा सुबह से ये बात हो रही है कि अंडमान निकोबार की इस धरती पे बहुत सारे द्वीप हैं, हर जगह ये बात, ये संदेश पहुंच सके, इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। आप सब थोड़ा ही सही लेकिन महादेव के लिए भी करने की कोशिश करिएगा। चलिए अब हम लोग आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर जीवन रहा, फिर पाए तो जरूर आएंगे, लेकिन आए ना आए, एक दूसरे के दिलों में ये स्मृति हमेशा ताजी रहे, अच्छी रहे, जगी रहे। महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हैं, और अगर ये बना रह गया तो हमारा आपका रिश्ता तो हमेशा रहेगा। शायद इस जन्म में शरीर खत्म हो जाए, लेकिन शिव शिष्यों का रिश्ता कितने जन्मों का होगा हम नहीं जानते। एक बार साहब से मैंने पूछा था कि आपके लिए जो हम सबका मन इतना लुभाता रहता है, ये कि कहते नहीं है कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ऐसे ही तो दिल को नहीं लुभाता कोई। तो साहब ने कहा था कि शिव से जो आज हैं लाखों की संख्या में, इन सभी से मेरा रिश्ता हजारों वर्षों से है, कितने जन्मों से है, ये एक जन्म का रिश्ता है ही नहीं। तो ये मेरा विश्वास है कि ये इस जन्म का रिश्ता सिर्फ हमारा आपका नहीं है, पहले का भी था और आगे भी रहेगा ही रहेगा। इसलिए जब ये तय है कि साथ ही रहना है, तो आइए प्रेम से शिव भाव में रहते हैं। हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, इसी की कामना करती हूँ। अपने गुरु शिव को प्रणाम करती हूँ और आप सभी के भी चरणों में मेरा प्रणाम है।